कि भाई ये जो मुल्क है, एक तोहमत लगाई जा रही है आप पे मेरे पे, तुम्हारे बाबा दादा, तुम्हारे मतलब हम सबके, तुम्हारे बाबा दादा हिंदू थे, मुसलमान आए, तलवार की जोर पे उनको मुसलमान बना दिए, तो तुम लोग असल जो है ना हिंदू है। कि जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वो भूतपूर्व हिंदू ही तो है, तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो भी भूतपूर्व हिंदू है। हर हिंदू, अगर मुसलमान हमारा पूर्वज जो मुसलमान है हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी तो सोचना चाहिए आज के हिंदू हैं हम उन्हीं के पुरखे की औलाद हैं। मुसलमान क्यों बने? चलो पलटो हिंदुइज्म पे, एक बात लाई जा रही है मशहूर करके। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं के घर वापसी को जायज ठहराया, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के वलसाड में 170 लोग फिर से हिंदू बन गए। वीएचपी के झंडे तले इस कार्यक्रम को चलाया गया। हालांकि वीएचपी इसे खालिस घर वापसी का दावा कह रही है। वहीं बिहार में हिंदू धर्म को त्यागने वाले 5 परिवार के खिलाफ हुक्का पानी बंद करने का फरमान गांव वालों ने सुना दिया। फिर एक बार, आम जो लोग हैं ना वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो शरीर बच्चे हैं आम लोगों का भी जहन बना रहे हैं, ऐसा आम लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं। तो ये शरीर बच्चों को अच्छे इंसान बनाना, अच्छे इंसान बन गए, अल्लाह ताला तौफीक दे दिए, अल्लाह के जो इरादे हो गए, तो ये लोग भी इंशाअल्लाह जो है हक को कबूल कर लेते हैं उसके बाद इंशाअल्लाह। तो ये बुनियादी बात पूरी समझने के लिए कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह। ये 2 रंग में पीला कलर है, देखो दिख रहा, एक डार्क पीला है और एक नॉर्मल है, दिख रहा ना। ये जो डार्क पीला रंग है ये 300 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का है। ये जो एरिया है पूरा इंडिया का, कब का है ये? ईसा अलैहिस्सलाम से, और कब तक चला? लगभग 1279, मतलब 13वीं सदी तक चला। ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले से लेके ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी 1300 साल तक ये पूरा एरिया जो था ना, यहां पर हिंदू बादशाहों का राज था। किसका राज था? ये पूरे साउथ में थे ये लोग। ये लोग जो भी भगवानों को मानते थे, ये वो भगवान नहीं है जो आज मशहूर तौर पर माने जाते हैं। ये लोग जिन भगवानों की पूजा करते थे, ये वो भगवान नहीं है जो आज मशहूर हैं। समझे आप लोग? ये इनका एरिया था। बाकी का फिर और बाकी की चीजें भी बताता हूं। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्य सुने? जो लोग स्कूल वगैरह गए हैं इतना तो सुने होंगे। ये एक दौर गुजरा है, लाल वाला जो है ना, ये एक पूरा दौर गुजरा। इसमें लाल पूरे इलाके पे चंद्रगुप्त मौर्य की एक डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी। ये बहुत गौर से सुनिए आप लोग समझ रहे होंगे टाइम खराब कर रहा हूं, टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अहम चीजें बता रहा हूं। बोलता हूं क्या बता रहा था इतनी देर से, मगर पूरे नक्शों को अच्छा गौर से याद रखना। ये पूरा दिख रहा, अब देखो अगर इसको गौर करके देखे तो इसमें पाकिस्तान वगैरह के एरिया भी आगे देखो दिख रहे हैं। ये पूरे हिस्से इंडिया के बाहर के, फिलवक्त का जो इंडिया है उसके बाहर के एरिया है। ये पूरे एरिया में लगभग देखिए आप 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक मौर्य डायनेस्टी का राज था। इसी मौर्य डायनेस्टी में आपको मिलेंगे अशोका। अशोका का नाम सुने? हमारे त्रिमूर्ति जो आती, वही अशोका का एम्बलेम है, 4 शेर वाले। सुने नहीं सुने? चंद्रगुप्त मौर्य के उसी उसमें थे उन्होंने, वो पीरियड में थे ये। अच्छा देख लो, अच्छा पूरे इंडिया पे है लोग, पूरे इंडिया पे नहीं है बराबर। जब ये डायनेस्टी पूरी खत्म हुई ना चंद्रगुप्त मौर्य की, जब इनका मौर्यन राज खत्म हुआ, तो ये लोग यहां से लेके अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए थे पूरा। समझ रहे? आप लोग सोच रहे होंगे अफगानिस्तान के अंदर कैसा गए भाई? बोल के उस जमाने में कुछ भी नहीं था, बॉर्डर्स कुछ भी नहीं थे, नहीं समझे? लोग कहीं भी सफर कर लेते थे, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी ठहरी हुई नहीं थी, कोई फेंसिंग नहीं थी। आराम से लोग अल्लाह की जमीन पे घूमते फिरते रहते थे।
तो कहां तक देखो आप, पूरा अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए, यहां से यहां तक। अगर आज से 5000 साल पहले की भी इंडिया की तारीख निकाल लिए तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इन लोगों की हुकूमत थी। कितने? इतनी बड़ी मौर्य हुकूमत के उतनी बड़ी हुकूमत हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी और कायम नहीं करे। 5000 साल की तारीख लेके देखे तो इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी। इसकी सबसे बड़ी अहम बात क्या है पूछो आप? अशोका जो थे ना, इनकी नस्ल में तीसरे बादशाह थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य की नस्ल में कौन से नंबर पे थे? कब शुरू हुआ वाला में? 200 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम के शुरू हुआ। तीसरे उन्होंने थे, उन्होंने कट्टर बुद्धिस्ट थे, हिंदू नहीं थे। नहीं मालूम। कलिंगा की जंग हुई, कलिंगा की जंग में कई खून खराबियां हुए, उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए। तारीख में हिंदुस्तान की, आज मैं आप जो बैठे हुए यहां पे, आज के टाइम तक जब से हमारे को तारीख मालूम है, यह अकेला ऐसा बादशाह गुजरा दलील की बुनियाद पे। मुंह से तो कुछ भी बोल सकते, मुंह को जो आया बोल लो, पैसे नहीं जाते उसमें, कुछ भी बोल सकते, तोहमत लगा सकते, गाली दे सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन दलील, दलील मतलब सबूत की बुनियाद पे। अशोका हिंदुस्तान की पूरी तारीख का, गौर से अच्छा सुन के याद रख लेना, ये बहुत अहम बात बोल रहा हूं। अशोका हिंदुस्तान का एक ही ऐसा बादशाह गुजरा जो ताकत और पैसे की बुनियाद पर कई हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाया। इसके अलावा कभी कोई हिंदू राजा किसी को हिंदू बनाया, कोई मुसलमान ताकत की बुनियाद पे तलवार के जोर पे बनाया, इसकी कोई दलील सबूत किसका भी नहीं है ऐसा। मुंह से कुछ भी, मैं क्या बोला आप भी मुंह से, अरे मुसलमान आके तलवार के जोर पे सबको मुसलमान कर दिए, ये बात जुमला मशहूर है कि नहीं है? अगर ऐसा रहता तो आज हम मेजॉरिटी में रहते थे, यहां पे माइनॉरिटी में कहीं क्यों रहते थे फिर? है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। तारीख की दलील सबूत के साथ, दुनिया हिंदुस्तान की तारीख में अशोका एक ही ऐसा बादशाह गुजरा जो ताकत और पैसे के भर्रे पर बाकी कई हिंदुओं को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्यों बोल रहा हूं मैं यहां? क्योंकि वो जमाने के हिसाब से अगर इन्हों तारीख आज बना के बैठे, आज नई तारीख बना के क्या बैठे, वो लोग पूरे हिंदू थे बोले, अगर वो लोग पूरे हिंदू थे तो वो हिंदुओं को जबरदस्ती करके बुद्धिस्ट बनाने वाला बादशाह अशोका था। अशोका अपने सरकारी खजाने को, अपनी ट्रेजरी को बुद्धिज्म की प्रीचिंग में खर्च करता था। बुद्धिज्म के मजहब में क्या है? बुद्धिज्म के मजहब में गौतम बुद्धा खुद एक हिंदू थे। गौतम बुद्धा की तारीख क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम से 500 से 600 साल पहले जिंदा थे। एग्जैक्ट डेट उनकी किसको भी नहीं मालूम है। गौतम बुद्धा का स्टैच्यू है ना टैंक बंड पे, हमारे हुसैन सागर लेक पे है, नहीं है? देखे नहीं देखे? ये कितने साल पहले थे? ईसा अलैहिस्सलाम से 500 से 600 साल पहले थे। एग्जैक्टली कितने साल पहले थे किसको भी नहीं मालूम। तो गौतम बुद्धा के ये जो मानने वाले अशोका जी थे, अशोका ने ताकत की बुनियाद पर मजहब को फैलाया, और अशोका के ये मजहब को ताकत की बुनियाद पर सरकारी मजहब बनाने से पहले एक बड़ी अहम चीज जो आज की तारीख में हमको नहीं बताई जाती, वो क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के 600 से 700 साल बाद तक कितने साल हो गए टोटल? ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले, फिर ईसा अलैहिस्सलाम से 600 से 700 साल बाद में, टोटल कितने हो गए? 1000 साल हो गए? हुए नहीं हुए यारो? ये 1000 साल इस इलाके में सबसे ज्यादा आबादी बुद्धिस्ट की थी, हिंदुओं की नहीं थी। ये पूरा मुल्क बुद्धिस्ट मुल्क माना जाता था। ह्यूनसांग, फ्यूसेन, चाइना से 2 ट्रैवल करने वाले आए, जैसा इब्ने बतूता है ना, वैसा 2 लोग आए थे। वो लोग आकर जिस जगह पर रुके थे, वो जगह आज के अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर थी। अयोध्या है ना शहर, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उससे 60 किलोमीटर दूर पर रुककर वो लोग कई तारीखी वाकयात लिखे उस जमाने में। उनकी किताबों में वो लोग बताए कि यहां पर अक्सरियत उन लोगों की थी जो बुद्धिज्म से मुतासिर थे।
बात समझे आप लोग? नहीं समझे जी, नहीं बोला ही ना तो कैसा समझता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये पूरी बात बोल के जरा हमारे प्यारे प्यारे भाइयों से पूछो जो हमारे बाबा दादा हिंदू थे, बोले आपके इतने प्यारे अमन वाले मजहब को ये लोग कहीं को छोड़ दिए थे, गौतम बुद्धा अशोका कहीं को छोड़े? जब तो इस्लाम अभी नहीं आया था ना, इस्लाम नहीं आया था। आपका मजहब अमन वाला, आपका मजहब शांति वाला, आपके मजहब के जैसा दुनिया में कोई मजहब नहीं है, आप सब लोगों को बर्दाश्त करते हैं, तो गौतम बुद्धा आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करके कहीं को छोड़े? अशोका जी कलिंगा की जंग के बाद आप लोगों को क्यों छोड़ दिए? नहीं समझे?